डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास 11 मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आज से हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइंस, सरल रेखाएं। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं स्लोप ऑफ अ लाइन। इसे ग्रेडियंट भी कहा जाता है और हिंदी में कहते हैं रेखा की ढाल। ठीक है, इसे प्रवणता भी कहते हैं। तो क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको कहा ये हम चैप्टर पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करेंगे यहाँ पे हम। ये हो गई वाई एक्सिस। ठीक है, ये जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन है, सॉरी जो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है, इसे ये वाई एक्सिस हो गई, और जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ये एक्स एक्सिस हो गई। ठीक है, इसी तरह से ड्रॉ करते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। हमें यहाँ पे समझना है स्लोप ऑफ अ लाइन को। ठीक है, तो एक लाइन ले लेते हैं। सपोज एक लाइन है, सपोज ये एक लाइन है एल, ये एक स्ट्रेट लाइन है एल। ठीक है, और ये जो स्ट्रेट लाइन एल है ये एक्स एक्सिस, ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन मीन्स ये वाली डायरेक्शन, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन मीन्स ये वाली डायरेक्शन के साथ एंगल थीटा बना रहा है, एंगल थीटा बना रहा है। और ये जो एंगल बन रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है, इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वामावर्त दिशा में। ठीक है, तो ये जो एंगल होता है, कौन सा एंगल? जो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, एक्स अक्ष की धन दिशा, एक्स अक्ष की धन दिशा के साथ बनाता है किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वामावर्त दिशा में। तो इस एंगल को कहते हैं इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन। हिंदी में से झुकाव कहेंगे। ठीक है, तो इंक्लिनेशन क्या हुआ? एंगल। इंक्लिनेशन क्या? एंगल। एंगल मेड बाय अ लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस, एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, एक्स अक्ष की धन दिशा के साथ रेखा द्वारा वामावर्त दिशा में बनाया गया जो कोण है इसे झुकाव कहते हैं। ठीक है, अब ये जो इंक्लिनेशन है, जो थीटा है, ये लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है और इसे फिर रोटेट कराना स्टार्ट करें तो शुरुआत में थीटा कितना होगा? 0 होगा, और रोटेट कराते कराते फिर ये वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, फिर ये 90 डिग्री रहेगा, फिर वाई एक्सिस के आगे और झुकाएंगे इसे, और आगे से ले जाएंगे तो थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी, और फिर दोबारा से एक्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, मींस 180 हो जाएगा। ठीक है ना, और फिर इसे और आगे ले जाएंगे तो ये दोबारा से इस तरह से जो एंगल है इसका थीटा का 0 से आगे बढ़ना स्टार्ट होगा। जो थीटा एंगल होगा वो 0 से आगे बढ़ेगा, मींस जो थीटा की मिनिमम वैल्यू होगी, थीटा की मिनिमम वैल्यू होगी 0 और मैक्सिमम होगी 180 डिग्री। इट मींस जो इंक्लिनेशन थीटा है, इंक्लिनेशन जो है ये 0 से 180, इसकी वैल्यू जो होती है 0 से 180 तक होती है। ठीक है, तो ये जो इंक्लिनेशन थीटा है जो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बन रहा है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसका जो टेंजेंट होता है, इसका जो टेंजेंट होता है किसका? थीटा का, इंक्लिनेशन का, झुकाव का, इसका टेंजेंट, इसे कहते हैं स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन। और इसे जनरली एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक्स अक्ष की धन दिशा के साथ जो ये कोण थीटा है, झुकाव, इसका जो टेंजेंट है इसे रेखा का ढाल कहते हैं, जिसे प्रवणता भी कहा जाता है, और इसे जनरली एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन इज कॉल्ड स्लोप ऑफ दैट लाइन। ठीक है, किसी रेखा का ये झुकाव जो है, इसका जो टेंजेंट है एक्स अक्ष की धन दिशा के साथ बनाया गया कोण, इसे झुकाव कहते हैं। झुकाव का जो टेंजेंट है इसे रेखा का ढाल और या इसे प्रवणता भी कहा जाता है, और इसे जनरली एम से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो ये होती है स्लोप ऑफ अ लाइन। एम इज इक्वल टू tan थीटा, और थीटा क्या है यहाँ पे? इंक्लिनेशन। एक्स अक्ष की धन दिशा के साथ बनाए गए कोण का और वामावर्त दिशा में बनाया गया कोण जो है उसका जो टेंजेंट है इसे रेखा का ढाल कहा जाता है। ठीक है, अब आप यहाँ पे ये पूछ सकते हैं कि जो यहाँ पे हमने ये जो ढाल लिया है, जो स्लोप लिया है, वो tan थीटा क्यों लिया? tan ही क्यों लिया? साइन या कॉस क्यों नहीं लिया? ठीक है, तो इसे समझते हैं। सपोज ये एक वॉल है, ये एक दीवार है,
और यहाँ पे ये ग्राउंड हो गया, ये ग्राउंड हो गया, ये ज़मीन हो गई, ठीक है। ये दीवार है और ये ज़मीन है, और यहाँ पे ये लैडर है, ये यहाँ पे सीढ़ी है, ठीक है, ये सीढ़ी है। अब अगर हम इसका झुकाव, हम इसका जो ढाल है, सॉरी ढाल, इसके ढाल को अगर हम कम करना चाहें, अगर इसके ढाल को कम करना चाहें तो क्या करेंगे, ये जो सीढ़ी है इससे थोड़ा नीचे लाएंगे, ये दीवार है, ये ज़मीन है और ये सीढ़ी है, इसका ढाल हमें कम करना है। तो ढाल को कम करने के लिए इसे हम नीचे लेके आएंगे और इसका ढाल कम हो जाएगा। और इसका ढाल अगर हम कम करना चाहते हैं तो इसे और नीचे लेके आएंगे, और नीचे लेके आएंगे इस तरह से, है ना। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब हमने इसका ढाल यहाँ पे जब इसका हमने कम किया, जब इसका ढाल कम किया तो ये जो लंबाई है, ये लंबाई कम हो गई और ये इसकी लेंथ बढ़ गई नीचे। तो ये बेस है, बेस की लेंथ बढ़ गई और ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर की लेंथ कम हो गई। पहले परपेंडिकुलर यहाँ से यहाँ तक था और अब परपेंडिकुलर यहाँ से यहाँ तक है, जब हमने इसका ढाल कम किया। और जब ढाल कम किया तो परपेंडिकुलर की लेंथ और कम हो गई, ध्यान से समझिएगा इसको, परपेंडिकुलर की लेंथ और कम हो गई और जो बेस है, बेस की लेंथ और बढ़ गई। इट मींस जो ये ढाल है, जो स्लोप है, स्टीपनेस, ठीक है, स्टीपनेस, ढाल, ये जो ढाल है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये दो बातों पे डिपेंड कर रहा है, एक तो परपेंडिकुलर की लेंथ और एक बेस की लेंथ। जब हम ढाल कम कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर की लेंथ कम हो रही है और बेस की लेंथ बढ़ रही है। इट मींस जो ढाल है, स्लोप, इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये किस किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है परपेंडिकुलर पे, परपेंडिकुलर पे। जब ढाल कम कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर की लेंथ कम हो रही है। इट मींस जब परपेंडिकुलर जो लंब है इसकी लेंथ जब कम कर रहे हैं तो ढाल भी कम हो रहा है। तो इट मींस ये परपेंडिकुलर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, परपेंडिकुलर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जब हम ढाल कम कर रहे हैं तो बेस की लेंथ बढ़ रही है, इसे कम कर रहे हैं और ये बढ़ रही है, ठीक है। एम को कम कर रहे हैं तो बेस की लेंथ बढ़ रही है। इट मींस इसके क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है और दूसरी घट रही है, एक के बढ़ने पे दूसरी घट रही है, तो ये जो रिलेशन होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। तो ये बेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इन दोनों को जब मिलाएंगे, ऐसा आप फिजिक्स में करते हैं इस तरह से, तो ये होगा m प्रोपोर्शनल टू p अपॉन, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऐसे लिखते हैं 1 अपॉन b। ये तो अगर वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो पहले मैंने लिखा था गलती से हो गया वो, इसे इस तरह से लिखेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए। तो जो स्लोप होता है परपेंडिकुलर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। और बेस के आधार के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ठीक है। P बाई बी, और ये हो जाएगा P इक्वल टू P अपॉन बी, P अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन थीटा, टेन थीटा, ठीक है। तो इसलिए हमने यहां पे टेन थीटा लिया है। आई बात समझे, ठीक है। तो जो इंक्लिनेशन है, स्ट्रेट लाइन जो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल आती है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसका जो टेंजेंट होता है इसे स्लोप ऑफ अ लाइन कहते हैं, जिसे ग्रेडियंट भी कहा जाता है, रेखा का ढाल, ठीक है, और इसे प्रवणता भी कहते हैं। अब हम समझते हैं कि अगर हमें लाइन में एनी टू पॉइंट्स, लाइन पे एनी टू पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स अगर हमें गिवन है, अगर कोई से दो बिंदु के निर्देशांक अगर हमें दिए हुए हैं, तो रेखा का जो ढाल है, लाइन का स्लोप, वो हम कैसे निकालेंगे। तो ये पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। सपोज ये लाइन है L, ये लाइन L है जो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंगल थीटा बना रहा है, एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये एंगल थीटा है, तो इसका जो टेंजेंट है इसको स्लोप कहते हैं। अभी हमने यही समझा था, है ना। और सपोज यहाँ पे हमें दो पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट है P, इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, और एक दूसरा पॉइंट है Q, इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2, ठीक है। तो इसका स्लोप हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसका ढाल हम कैसे निकाल सकते हैं। और ढाल स्लोप क्या होता है, इसका टेंजेंट tan थीटा, ठीक है। तो यहां से पॉइंट P से
एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। और यहां से Q से वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, इसके पैरेलल इस तरह से U, ठीक है। तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे, ये वाला ट्राइंगल PQ, इसको नाम दे देते हैं R, ठीक है, PQR, और इसे कर देते हैं S, ठीक है। तो ये ट्राइंगल बन रहा है PQR, ये जो ट्राइंगल है। अच्छा देखो, ये जो लाइन हमने ड्रॉ की थी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना, तो ये क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है, तो ये जो एंगल है, ये दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल में, संगत कोण में। और जब दो रेखाएं समांतर होती है, जब दो लाइन पैरेलल होते हैं, तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो ये भी क्या होगा, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ठीक है। तो अब ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया PQR। इस राइट एंगल ट्राइंगल PQR में, इस समकोण त्रिभुज PQR में हम इसका टेंजेंट निकाल सकते हैं, इसका टेंजेंट निकाल सकते हैं ना। कैसे निकाल सकते हैं, हम इसका स्लोप निकालना है लाइन का, और लाइन का स्लोप होता है m इज इक्वल टू टेन थीटा, और हमें इसका टेंजेंट निकालना है। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या होगा, एंगल का जो अपोजिट साइड है, इसे परपेंडिकुलर कंसीडर करते हैं। परपेंडिकुलर होगा QR अपॉन बेस, बेस PR अपॉन PR, ठीक है। तो अब यहां पे निकालते हैं QR की लेंथ और PR की लेंथ। तो पहले PR की लेंथ देख लेते हैं, ये PR की लेंथ। तो ये जो पॉइंट है Q, इसका x कोऑर्डिनेट, इसका x कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे, x2। x कोऑर्डिनेट x2 होने का मतलब है कि ये जो पॉइंट है यहां से y एक्सिस से x2, यहां से जो इसकी डिस्टेंस है, इसकी डिस्टेंस x2 डिस्टेंस है। आ रही बस में, ये x2 डिस्टेंस होगी यहां से यहां तक, ये x2 है ना। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है x2। इट मींस ये जो पॉइंट है यहां से y एक्सिस से x2 डिस्टेंस पर है, यहां से यहां तक की लेंथ x2 यूनिट होगी, ठीक है। और ये जो पॉइंट है P, इसका x कोऑर्डिनेट है x1। इट मींस ये जो पॉइंट है P, y एक्सिस से x1 डिस्टेंस पे है, यहां से इसकी डिस्टेंस ये x1 होगी, ये x1 है यहां से यहां तक, ठीक है। तो जो PR है, PR, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक x2 और यहां से यहां तक x1, ये x2 और ये x1। तो x2 बेस से x1 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास यहां बचेगा PR, ठीक है। ये वाली बात आ रही है समझ में। PR कैसे निकलेगा, PR के लिए ये लेंथ में से x2 में से x1 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये PR आ जाएगा, PR होगा x2 माइनस x1, ये PR तो आ गया, ठीक है। अब निकालते हैं QR, ये लेंथ। तो ये जो पॉइंट है Q, इसका y कोऑर्डिनेट है y2। इट मींस ये जो पॉइंट है Q, इसकी x एक्सिस से डिस्टेंस होगी y2 यूनिट, ठीक है। और ये जो पॉइंट है P, इसका y कोऑर्डिनेट है y1। इट मींस इसकी जो डिस्टेंस है ये होगी y1, कहां से, x एक्सिस से, ठीक है। y1, ये y1 हो गया, ये यहां से आता है, ठीक है। बात आ रही समझे। तो QR कितना होगा, यहां में से, इसमें से QS में से RS को माइनस कर देंगे, मींस y2 में से y1 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये बच जाएगा QR y2 माइनस y1, ठीक है। ये वाली बात आ गई समझे। ये लेंथ यहाँ पे y2 है, y2 माइनस y1, तो हमारे पास QR बच गया y2 माइनस y1। तो अगर हमारे पास दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स अगर हमें गिवन है, एक पॉइंट है x1, y1, ठीक है, और दूसरा पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2, y2, तो लाइन का स्लोप m इज इक्वल टू हो जाता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये फॉर्मूला डिराइव हो गया है, ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया है। अगर हमें एक लाइन पे दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, दो बिंदुओं के निर्देशांक गिवन हो, तो उसका जो स्लोप है, इसका जो ढाल हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो रेखाओं के बीच का कोण। तो पहले यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं, ये है y एक्सिस और ये हो गई x एक्सिस, ठीक है। अब दो लाइंस ड्रॉ करते हैं। सपोज एक लाइन है
L1 और ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल θ1 बना रही है, ठीक है। और एक सपोज दूसरी लाइन है L2 और ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल θ2 बना रही है, ठीक है। हमें यहाँ पे ये जो दो लाइन है इनके बीच का एंगल, सपोज ये जो एंगल है थीटा है, इस एंगल को फाइंड करना है, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण है, और आप जानते हैं कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं इक्वल होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। तो हमें ये थीटा निकालना है। तो ये देखो कैसे निकलेगा, ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है ना, और ये एक्सटीरियर एंगल है, बाह्य कोण, ठीक है। तो आपने छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इसके जो अपोजिट इंटीरियर एंगल है, इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल से इनके सम के इक्वल होता है। बाह्य कोण इसके सामने के जो दो अंतःकोण है इनके योग के बराबर होता है, ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। तो यहाँ पे θ2 जो होगा, θ2 इज इक्वल टू होगा θ1 प्लस θ1, ठीक है ना। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, तो θ2 इज इक्वल टू थीटा प्लस θ1। हमें क्या निकालना है, हमें थीटा निकालना है ना, थीटा निकालना है, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा θ2 माइनस θ1, ठीक है। अब दोनों साइड में लेते हैं टेंजेंट, दोनों साइड में टेंजेंट ले लो, tan थीटा इज इक्वल टू tan θ2 माइनस θ1। यहाँ पे tan a माइनस b वाली प्रॉपर्टी लगेगी, हालांकि अभी फर्स्ट टर्म में आपके पास ये ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ा नहीं है, फर्स्ट टर्म में ट्रिग्नोमेट्री नहीं आ रहा है, तो ये tan a माइनस b वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। tan a माइनस b होता है tan a ये है माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, 1 प्लस tan a tan b, ठीक है। tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b होता है, तो ये होगा tan थीटा इज इक्वल टू tan θ2 जो है, ये जो लाइन L2 है, लाइन L2 एक्स एक्सिस की पॉजिटिव की जो पॉजिटिव डायरेक्शन है इसके साथ एंगल θ2 बना रहा है, उसका टेंजेंट है। और अभी हमने पढ़ा एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनता है उसका टेंजेंट लाइन का स्लोप होता है। तो सपोज इसका जो स्लोप है वो m2 है, ये m2 है, m2 माइनस tan θ1 जो लाइन L1 है, ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल बना रहा है, और ये जो एंगल है इसको इंक्लिनेशन कहते हैं, और उसका जो टेंजेंट होता है इसे स्लोप कहते हैं। तो सपोज इस लाइन का जो स्लोप है, इसका जो ढाल है m1 है, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस ये m1 हो गया और ये m2 हो गया, 1 प्लस m1 m2, ठीक है। तो ये बन गया है दो लाइंस के बीच के एंगल का फॉर्मूला। हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे दो लाइंस के बीच का एंगल फाइंड करने के लिए, ठीक है। अच्छा, आप ये सोचेंगे, यहाँ पे आप ये पूछ सकते हैं कि ये दो लाइन है, इनके बीच में ये वाला एंगल भी तो है ना। तो जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो एक एक्यूट एंगल होगा, न्यून कोण होगा, और एक ऑब्ट्यूस एंगल होगा, अधिक कोण होगा, ठीक है। और जनरली ज़्यादातर हम जो एंगल फाइंड करते हैं वो ये वाला एंगल फाइंड करते हैं, एक्यूट एंगल। और आप जानते हैं कि एक्यूट एंगल के लिए कोई भी जो टी रेशियो है उसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, ठीक है। न्यून कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों का जो मान होता है वो पॉजिटिव होता है, तो इसलिए यहाँ पे हम एक्यूट एंगल निकालने के लिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, इसलिए यहाँ पे मॉड्यूलस ले लेंगे। मॉड्यूलस, यहाँ पे मॉड्यूलस इसलिए लिया है क्योंकि हम यहाँ पे एक्यूट एंगल निकालेंगे, ठीक है। जनरली हम एक्यूट एंगल निकालते हैं, तो अगर एक्यूट एंगल निकालेंगे तो यहाँ पे हमें यहाँ पे मॉड्यूलस लेना पड़ेगा, जिससे कि 10 की जो वैल्यू आए वो पॉजिटिव आए। एक्यूट एंगल के लिए किसी भी टी रेशियो की वैल्यू, किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है
ये दो लाइंस के बीच के एंगल का फॉर्मूला यहाँ पे, ये दो लाइंस के बीच का एंगल का फॉर्मूला है, ठीक है। और ये है tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m2 माइनस m1, आगे पीछे हो सकता है m1 माइनस m2 भी लिख सकते हैं या m2 माइनस m1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम मॉडुलस रहे हैं उसमें आना पॉजिटिव ही है, अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। और m1 m2 यहाँ पे दोनों लाइंस के स्लोप हैं, तो अगर हमें दोनों लाइंस के स्लोप मालूम है तो हम इस फॉर्मूले से दोनों लाइंस के बीच का एंगल फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट समझते हैं कंडीशंस फॉर पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू लाइंस, दो रेखाओं के परस्पर समांतर और लंबवत होने का प्रतिबंध। तो सबसे पहले पैरेलल होने की कंडीशन देखते हैं। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। दो लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज एक लाइन है L1, ये L1 है और ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल थीटा बना रही है। और सपोज एक दूसरी लाइन है L2 जो कि L1 के पैरेलल है, L1 के पैरेलल है और ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल थीटा 2 बना रही है। तो यहां पे हमें कंडीशन गिवन है, कंडीशन गिवन ही मींस यहां पे जो दोनों लाइन है L1 L2 ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों समांतर हैं, ठीक है। कि दोनों रेखाएं जो हैं समांतर रेखाएं हैं, दोनों पैरेलल लाइंस हैं। तो ये जो एंगल्स हैं थीटा 1 थीटा 2 ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, संगत कोण है। और जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। अगर दो लाइंस जो है पैरेलल हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो इसलिए यहां पे थीटा 1 इक्वल होगा थीटा 2 के, ठीक है। और अगर हम दोनों साइड में टेंजेंट लें, tan थीटा 1 इज इक्वल टू tan थीटा 2, ठीक है। tan थीटा 1 ये जो लाइन है इस लाइन के इंक्लिनेशन का टेंजेंट, इसे स्लोप कहेंगे। इस लाइन का स्लोप, सपोज इस लाइन का जो स्लोप है ये m1 है और tan थीटा 2 दूसरी लाइन, tan थीटा 2 दूसरी लाइन जो है उसके इंक्लिनेशन का टेंजेंट मींस इसका स्लोप, और सपोज इसका स्लोप m2 है। इट मींस अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनके जो स्लोप होते हैं इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। जब हम एक्सरसाइज में क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे ये कंडीशन काम आएगी। अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो उनके स्लोप इक्वल होते हैं, m1 इज इक्वल टू m2, ठीक है। अब दो लाइंस के परपेंडिकुलर होने की कंडीशन को समझते हैं, ठीक है। दो रेखाओं के लंबवत होने का प्रतिबंध, तो इसमें दो लाइंस को ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज एक लाइन है L1 जो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल थीटा 1 बना रही है। और एक दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं, सपोज L2 जो कि एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल थीटा 2 बना रही है, ठीक है ना। दोनों लाइन कैसी होनी चाहिए? परपेंडिकुलर। सपोज ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है ये दोनों लाइन, ठीक है। मीन्स ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो इस जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, ये एक्सटीरियर एंगल है और एक्सटीरियर एंगल जो होता है ये अपने जो अपोजिट इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर अपोजिट एंगल इन दोनों के सम के इक्वल होता है, ठीक है। बाह्य कोण अपने सामने के दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। इट मींस थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस थीटा 1, 90 डिग्री प्लस थीटा 1, ठीक है। दोनों साइड में टेंजेंट ले लेंगे। tan थीटा 2 इज इक्वल टू tan 90 डिग्री प्लस थीटा 1, ठीक है। अब ये tan 90 प्लस थीटा 1 ये अभी आपको मालूम नहीं होगा क्योंकि अभी फर्स्ट टर्म में क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री नहीं आ रहा है तो इसे हमने अभी पढ़ा नहीं है, इसे समझा नहीं है। tan 90 प्लस थीटा होता है माइनस कॉट थीटा, ये हो जाएगा tan थीटा 2 इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा 1, ठीक है। ये हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे। tan 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा होता है और कॉट आपको मालूम होना चाहिए, आपको पता होगा ये tan का रेसिप्रोकल होता है। tan थीटा 2 ये tan का रेसिप्रोकल होता है tan थीटा 1, ठीक है। tan थीटा 2 ये जो लाइन है इस लाइन का ये इंक्लिनेशन है और इसका टेंजेंट मींस क्या होगा, इसका स्लोप। सपोज इसका जो स्लोप है वो m2 है, m2 इज इक्वल टू tan थीटा 1 लाइन L1 का इंक्लिनेशन है और उसका टेंजेंट क्या होगा, इसका स्लोप होगा। सपोज का जो स्लोप है m1 है माइनस m1, ये कंडीशन आ गई है।
ये है कंडीशन दो लाइन के परपेंडिकुलर होने की। सपोज अगर एक लाइन जो L1 है इसका स्लोप M1 है, अगर इसका स्लोप M1 है और एक दूसरी लाइन जो कि इस पे परपेंडिकुलर है इसका स्लोप M2 है, तो M2 इक्वल टू होता है -1/M1। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है, और रेसिप्रोकल कर देंगे और साइन यहां पे नेगेटिव आ जाएगा, साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। तो अगर एक लाइन का स्लोप M1 है तो इस पे जो परपेंडिकुलर लाइन होती है उसका स्लोप क्या होगा, -1/M1, ठीक है। या ऐसे कह सकते हैं, या ऐसे कह सकते हैं, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1, ठीक है। यहां क्रॉस मल्टीप्लाई की, M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1। इट मीन्स अगर दो लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे पे लंबवत होते हैं, तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट, स्लोप का ढालों का गुणनफल, स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। जब हम एक्सरसाइज में क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे ये दोनों कंडीशन, पैरेलल वाली कंडीशन और परपेंडिकुलर वाली कंडीशन, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखनी होगी। पैरेलल के लिए क्या होता है, अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनके स्लोप इक्वल होंगे, उनके ढाल बराबर होंगे। और अगर दोनों लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन है कि अगर एक का स्लोप M1 है तो दूसरे का जो स्लोप होगा वो होगा -1/M1। या ये कह सकते हैं कि दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट, दोनों के ढालों का गुणनफल -1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट क्लास में जो इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है जो कि इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 10.1 को डिस्कस करेंगे, ठीक है।